6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करने का काम 100 गज के प्लाट, उसमें 2 कमरे पक्का मकान बना के देंगे गरीब आदमी को। फिर 500 रुपये का सिलेंडर देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मैं खुद सरपंच हूँ। यह तानाशाही और कमीशन खोरी की सरकार है। इस तरह सरकार हमने नहीं देखी ना। तो आने वाला टाइम कांग्रेस का हुड्डा साहब होगा, फिर हम युवा को नौकरी देने का काम करेंगे। अग्रोस तो हमारे हरियाणा प्रदेश युवा बेरोजगारी में पूरे देश में 1 नंबर है। आज हमारा युवा विदेशों की तरफ पलायन कर रहा है, लाखों रुपए दे के जमीन बेच के। हरियाणा में रोजगार नहीं, इसलिए सारे भैया राम राम। इस टाइम पे आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये बड़ौदा गांव का व्यू है। बड़ौदा गांव के अंदर हैं इस टाइम हम, और पीछे आप काफ़ी सारे लोग देख रहे हो, बड़ौदा गांव के ही लोग हैं। और विषय है बड़ौदा गांव के अंदर होने वाली जन आक्रोश रैली। इस जन आक्रोश रैली का क्या विषय है और ये जन आक्रोश रैली क्यों रखी गई है, और इससे भी बड़ा जो सवाल है वो सवाल ये है कि 2024 के चुनाव की तैयारी में है कांग्रेस। अगर वो इस रैली को रख रही है तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के बारे में भी एक विषय बनता है, उसके बारे में भी बात होने वाली है। तो इन सभी विषयों के ऊपर भी यहाँ पे बात करेंगे। जो बड़ौदा हल्के से हमारे विधायक हैं इंदुराज नरवाल, वो भी यहीं पे हैं और वो भी बहुत सारे लोग हैं। तो एक बार इन सभी का व्यू लेते हैं और इस सारी बात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो 2024 के चुनाव के बारे में है ये रैली, या जो नाम देख रहे हैं जन आक्रोश रैली, उस विषय में है ये रैली। देखिए ये रैली जन आक्रोश रैली है, जो लोगों में एक आक्रोश है सरकार के खिलाफ, और ये 2024 का इलेक्शन की रैली है। और ये रैली जन आक्रोश रैली पूरा हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा में होती है, कई विधानसभा में होली। और 7 तारीख को हल्का बड़ौदा की रैली है। गाँव बड़ौदा में स्थान है जहाँ बैठे हुए ये रैली का स्थान है। और ये रैली का बहुत बड़ा महत्व होगा। जब मध्यवर्ती चुनाव आया, जब पूरा हरियाणा प्रदेश की राजनीति बदल दी थी हल्का बड़ौदा ने, वही अब रैली के तहत रैली इतनी बड़ी रैली होगी कि हरियाणा के जो मायने राजनीति के वो बदल जाएंगे। और हरियाणा प्रदेश एक ही टकटकी लगाए बैठा है कि कब वोट डालने का टाइम आए और हम हमारे जो आदरणीय छत्तीसगढ़ बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ताकि फिर हरियाणा नंबर 1 बना सके। चाहे खेल खिलाड़ी की बात हो, चाहे प्रतिभक्ति आय की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त की बात हो, वही दोबारा से हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर देखना चाहता है। हम इस बात पे भी आएंगे जो आपने बात कही कि दोबारा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, उस पर भी पूछा। लेकिन उससे पहले बात यह है जन आक्रोश रैली कौन सा आक्रोश है, ऐसा कि काम हो गया प्रेजेंट की सरकार में जिसके खिलाफ हम आक्रोश सबसे बड़ा आक्रोश तो हमारे हरियाणा प्रदेश युवा बेरोजगारी में पूरे देश में 1 नंबर है। आज हमारा युवा विदेशों की तरफ पलायन कर रहा है, लाखों रुपए दे के जमीन बेच के। हरियाणा में रोजगार नहीं, इसलिए विदेशों में जाने का एक बड़ा एक लंबी लाइन लग रही है। हजारों की संख्या में बहुत सारे युवा जा भी लिए और बहुत सारे साथी जाने लग रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो आपके दर्शक हैं उनको हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप विदेश जाने से के लिए थोड़ा परहेज करें। आने वाला टाइम कांग्रेस का हुड्डा साहब होगा, फिर हम युवा को नौकरी देने का काम करेंगे। अब इसी में है ना जो अगला सवाल ये आ गया कि जरूरी क्यों है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब आने वाले टाइम में? जरूरी है तो रोजगार के लिए बहुत जरूरी है, फिर भ्रष्टाचार बंद करने के लिए जरूरी है। विकास आपने देखा, विकास की पटरी से बिल्कुल हरियाणा प्रदेश उतार दिया। विकास की बहुत सख्त जरूरत है। आपने देखा जब दिल्ली मेट्रो के नाम से प्रसिद्ध थी मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लेकिन जब हमारी सरकार हुड्डा साहब की, जब आप बहादुरगढ़ की तरफ देखो, चाहे गुड़गांव में, चाहे बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, उसका नाम भी चेंज हो गया था, हरियाणा मेट्रो होगी थी। लेकिन अगर आप 10 साल की बात करोगे, एक पिलर भी मेट्रो का लगाने का काम नहीं करे सरकार। फिर दूसरी बात, हर रोज देखो आप कितने मर्डर, गैंग वार, अब दूसरे प्रांतों में के बदमाश भी हरियाणा प्रदेश में आ गए। लेकिन जब हुड्डा साहब की सरकार थी, एक चैलेंज था, कह दो ऊपर जाओ, कह भीतर जाओ, कह हरियाणा छोड़ दो। यहाँ बदमाशी बिल्कुल खत्म हो गई थी। अगर कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति कितने लाख रुपए सर पर धर के फसल बेच के गाँव तक आ जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं हाथ लगा दे। आज हर रोज डकैतियाँ हो रही है, इसलिए बहुत जरूरत है। क्या कुछ अनुमान है यहाँ के आसपास कितने के लोग अनुमान है? यहाँ हजारों की संख्या में लोग आएंगे और बहुत बड़ी रैली होगी और हरियाणा प्रदेश में संदेश देगी भाई
बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। ये बड़ौदा की रैली तय करती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंचेंगे, दीपेंद्र जी पहुंचेंगे, और कौन कौन पहुंचेंगे? देखिए, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री, आने वाले मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी, और हमारे 14 सांसद हरियाणा से, मात्र एक विपक्षी सांसद हैं जो किसान की आवाज़ है, मजदूर की आवाज़ है, खेल खिलाड़ी की आवाज़ है, छोटे व्यापारी की, दुकानदार की, सब जो लाडला इस हरियाणा प्रदेश का सांसद है, सबसे मेहनती है, सबसे श्रेष्ठ है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी भी इस रैली को संबोधित करने का काम करेंगे, और तकरीबन सारे जितने कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक और सांसद, सभी कांग्रेस के नेता अपने दिखाई देंगे। अभी ये मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि 2024 के चुनाव को लेके है ये रैली। कुछ ऐसी मतलब रणनीति बनाई है, प्लानिंग बनाई कि 2024 में अगर हमारी सरकार बनती है तो ये वो मुख्य काम है जो हम जरूर करेंगे। सबसे मुख्य काम आपने देखे तो जो बुढ़ापा पेंशन है, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करने का काम, 100 गज के प्लाट, उसमें 2 कमरे पक्का मकान बना के देंगे गरीब आदमी को, फिर 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और बहुत सारी घोषणाएं होंगी उस दिन इस रैली में। और सबसे जो बड़ा मुद्दा है, युवा को रोजगार देंगे। ये हमारी शर्त है, ये एक हमारा वचन है, ये एक हमारा लक्ष्य भी है। चलो, और भी आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे लोग हैं। ये प्रवक्ता जी हमारे प्रवक्ता जी भी हैं, तो इनका बात कर लें। क्या कुछ प्लानिंग है जी रैली के बारे में? रैली के बारे में देखिए, जो बड़ौदा हल्का है वो पूर्ण रूप से ग्रामीण हल्का है। पूरे हरियाणा का एकमात्र ऐसा हल्का जो पूर्ण रूप से ग्रामीण है, और हमारे विधायक ने इसीलिए इस रैली स्थल को चुना है कि वो गांव में ही हो, अगियत दिखाने के लिए कि बड़ौदा हल्का पूर्ण रूप से भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ है। उपचुनाव का दबाव इस हल्के ने सहा है, और उपचुनाव में एक साधारण कार्यकर्ता को चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने टिकट दी, और एक साधारण से बेटे को विधायक बना के इस हल्के ने वहाँ पे पहुँचाया, और पूरी सरकार की ताकत की जो टक्कर है इस बड़ौदा हल्का ने ली है। बड़ौदा हल्का किसी प्रलोभन में नहीं आया, किसी दबाव में नहीं आया। इस रैली में देखेंगे रिकॉर्ड तोड़ जो कांग्रेस की श्रृंखला चली हुई है रैलियों की, जन आक्रोश रैलियों की, जो भी बता रहे थे कि किस प्रकार से जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर सरकार आई थी, उन मुद्दों से इन्होंने वादा खिलाफी की है। अपने घोषणा पत्र पे ये खड़े नहीं रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ जिस पार्टी ने चुनाव लड़ा था उसकी सरकार बनी है, और इस प्रदेश को लूटने का काम किया, इस प्रदेश के विकास को डिरेल करने का काम इस सरकार ने किया है। तो ये जन आक्रोश की जो रैली है, इसके तहत जो जनता है जो अपने इस माध्यम से जन आक्रोश दिखा रही है, और इस जन आक्रोश में आप देखें बड़ौदा हल्का की रैली सभी जो रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ देगी, और यहाँ से इस सरकार की जेजेपी और भाजपा की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पे और एक अंकल जी हैं। अंकल जी, क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ लगता है? भाई हमारी तो सबसे पहले प्लानिंग यही है, इस भाजपा सरकार ने कार्ड फेंकांगे। बहुत तंग आ लिए, मैं खुद सरपंच हूँ। या तानाशाही और कमीशन खोरी की सरकार है, इस तो भ्रष्ट सरकार हमने नहीं देखी। ना तो यू मुख्यमंत्री एक दे लेगा, ना इसने बोलने का बेरा। पिछले 2-3 महीने हम 17 तारीख ने हमारे गांव में आया था, हम 3 सरपंच थे गाँव के। तीनों सरपंचा ने मुख्यमंत्री ने आप स्टेज पर तो उठ के और हमारे को धमकाया उतारा। इससे घटिया मुख्यमंत्री हमने तो हरियाणा में आज तक इतिहास में देखा नहीं है। अरे इसने अब की बार मुद्दा मार देंगे, हमारा तो क्या है। और लाखों की संख्या हमारे भीड़ होगी, यह बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बुजुर्ग हैं। अंकल जी नमस्कार। के कुछ लाभ है, के कुछ प्लानिंग रहेगी? प्लानिंग ये रहेगी, बढ़िया रैली रहेगी, और कांग्रेस की सरकार आएगी। हम तो यहाँ देख कर खुश नहीं है सरकार ने जो से चल रही है। बिल्कुल, ये देखने ब्यौरा भी कंडीशन रख दी। क्या करें ब्यौरे 10,000 तनख्वाह लेकर 10 लाख पैसे नहीं है। ये अवैध कानून लागू कर रही है तानाशाह सरकार। घटिया सरकार वो नहीं आ सकती। चलो धन्यवाद। और साथियों, अभी हमने आप लोगों को दिखाया कि जन आक्रोश रैली का जो वो मुद्दा है, वो मुद्दा क्या है। आने वाली 2024 के चुनाव को लेके कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग क्या है, और हमारा जो अभी चला हुआ है एपिसोड अब की बार किसकी सरकार, वो चला हुआ है। और उसमें हम लगातार आपको हर पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलवाएंगे, मुख्य जो अभी फिलहाल में MLA उनसे मिलवाएंगे, और आम जनता का भी रिव्यू लेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जय हिंद।